फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। इस चैप्टर में हम दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, उन डायनेस्टी के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। एक पर्सन है मोहम्मद बिन कासिम, जिसने कि हमारे भारत पर 712 AD में हमला किया था। और वो जो है अरब इन्वेडर था, जो कि इंडिया के अंदर इंडिया को लूटने के लिए आया था। उसने सिंध को जीता और सिंध को जीतने के बाद उसने इंडिया से बहुत सारा जो धन दौलत, हीरे जवाहरात, ये जो लूटा और वापस अपने देश चला गया। तो ये इंडिया पर होने वाला पहला अरब आक्रमण था। उसके बाद महमूद गजनी जो है वो आए थे, जिन्होंने भारत पर इंडिया पर जो है लगभग 17 बार हमला किया था। 17 टाइम्स जो है महमूद गजनी जी ने इंडिया को इन्वेड किया था। और उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमला कहा जाता है वो था सोमनाथ के मंदिर पे। सोमनाथ के मंदिर पे उन्होंने हमला किया 1025 में। महमूद गजनी के बाद जो नेक्स्ट इन्वेडर थे वो थे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी इंडिया के अंदर महमूद गजनी के बाद आए थे। तो उन्होंने, आपने एक नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, उनके साथ उन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी 1191 में और 1192 में, जिसे त्राइन की लड़ाई, बैटल ऑफ त्रैन के नाम से जाना जाता है। तो पहली लड़ाई में जो पृथ्वीराज चौहान है वो जीत गए थे, पर उनकी गलती ये रही थी कि उन्होंने उस जीत के बाद जो मोहम्मद गोरी है उन्हें बख्श दिया था। तो मोहम्मद गोरी ने दोबारा 1192 में फिर से जो है इन्वेड किया, और इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे। और जो सेकंड बैटल ऑफ त्रैन है, जो एक राजपूत राजा थे जयचंद, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जो मदद की थी। तो बाद में 1193 में मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को भी एक बैटल में हरा दिया था। इस तरह मतलब ये जो लड़ाइयाँ हैं मोहम्मद गोरी ने लड़ी थी इंडिया के अंदर। बट क्योंकि उनका कोई सन नहीं था और उन्हें जो अपने तुर्क राज है वहाँ पर वापस भी जाना था, तो उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम लोग गुलाम रखते थे, गुलाम, जिन्हें उस टाइम में बदगा भी बोला जाता था, स्लेव्स। तो इसी तरह मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद गोरी ने वापस जाने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वहाँ का गवर्नर बना दिया था, जितने भी उन्होंने मतलब एरिया इन्वेड किए थे। तो यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। तो फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे जो कि दिल्ली के अंदर स्लेव डायनेस्टी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने शुरू की थी, उसके बाद आई थी। तो अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 5 डायनेस्टी ने जो है इन पर रूल किया था। पहली थी द स्लेव और इल्बारी डायनेस्टी, जिसे ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड वन खिलजी डायनेस्टी, थर्ड वन द तुगलक डायनेस्टी, एंड द फोर्थ वन द सैयद डायनेस्टी, एंड द फिफ्थ वन द लोधीज। तो ये 5 जो डायनेस्टीज़ थी इन्होंने रूल किया था दिल्ली पे। तो इस पार्ट में हम लोग स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें स्लेव डायनेस्टी की, जिसे कि इल्बारी डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो फाउंडेशन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने रखी थी 1206 में। तो कहते हैं कि गोरी की डेथ के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हिंदुस्तान के मास्टर बन गए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दानी थे, बहुत ज़्यादा दान दिया करते थे। तो उन्हें एक टाइटल दिया गया था लख बख्श। लख बख्श के नाम से उन्हें जाना जाता था। इसके अलावा दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, जैसा कि पिक्चर में शो किया गया है, इसका जो फाउंडेशन है वो इन्होंने ही रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने ही रखा था।
इसके अलावा इन्होंने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है वो भी बनाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने ही बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इसको बनाने के लिए 2.5 डेज ही लगे थे, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो रखा गया था। ज़्यादा टाइम उन्होंने राज नहीं किया, 1210 में जो है उनकी डेथ हो गई थी, यानी कि 4 साल उन्होंने सिर्फ राज किया था। और कहा जाता है कि उनकी जो डेथ है वो चौगान, जिसे आप पोलो कहते हो, गेम है एक पोलो, घोड़े पे बैठ के खेली जाती है, तो कहा जाता है कि वो पोलो खेल रहे थे और पोलो खेलते खेलते जो है वो अपने घोड़े से नीचे गिर गए, जिसके कारण जो है उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ के बाद उनका बेटा जो था आराम बख्श, वो गद्दी पे बैठा था, पर वो ज़्यादा टाइम नहीं बैठा, 8 महीने जो है वो गद्दी पर रहा। इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही एक गुलाम थे जिनका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, वो गद्दी पर बैठे। उन्होंने उनके बेटे आराम जो बख्श था, आराम शाह भी इसका नाम है, आराम शाह था, आराम बख्श था, उसको हराकर जो है गद्दी पर वो खुद बैठ गए थे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव भी थे और इनके सन इन लॉ भी थे। तो वो जो है 1211 में गद्दी पर बैठे और इन्हें जो है रियल कंसोलिडेटर कहा जाता है। रीज़न ये है कि क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक जी गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने ज़्यादा टाइम राज नहीं किया था। जो मेन डेवलपमेंट थी स्लेव डायनेस्टी की वो इनके टाइम में हुई थी, इसीलिए उन्हें जो है रियल कंसोलिडेटर कहा जाता है। अगर हम लोग उनके एम्पायर की बात करें तो बंगाल से लेकर सिंध तक और हिमालयास से लेकर विंध्यास तक उन्होंने अपना राज जो है कायम कर लिया था। उन्होंने एक जिसको कह देते हैं 40 लोगों का एक ग्रुप जो है फॉर्म किया था, जिसे तुर्काने चहलगानी का नाम दिया गया है, चालीसा भी बोला जाता है इसे। इसके बाद इन्होंने एक ज़मीन को लेकर, लैंड को लेकर एक सिस्टम शुरू किया था जिसे इक्तादारी सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या था कि इन्होंने लैंड को कुछ इक्ताज में बांट दिया था, कुछ जैसे हम लोग कह देते हैं ना क्वालिटी के अकॉर्डिंग किसी को पार्ट में डिवाइड कर देना, तो इसी तरह इन्होंने लैंड को इक्ताज में डिवाइड किया था और जिसका आगे जो पर्सन था इक्तादार होता था। तो इस तरह से इन्होंने ये तुर्के चहलगानी, जिसे चालीसा का नाम भी दिया जाता है, और इक्तादारी सिस्टम जो कि लैंड सिस्टम था, इन्होंने अपने टाइम में शुरू किया था। इल्तुतमिश की डेथ के बाद उनका एक बेटा था जो रुकनुद्दीन था, और उनकी एक बेटी थी रजिया सुल्तान। तो क्योंकि इल्तुतमिश अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे तो वो अपनी बेटी को जो है अपने बाद गद्दी पर बिठाना चाहते थे, पर जो उनकी मदर थी वो अपने बेटे रुकनुद्दीन को चाहती थी कि वो राजा बने। तो जो इल्तुतमिश की डेथ के बाद उनका बेटा जो है वो राजा बना, पर वो ज़्यादा टाइम नहीं रहा। रजिया सुल्तान जो उन्हीं की बहन थी, उन्होंने उनको मारकर जो है वो खुद गद्दी पर बैठ गई थी। अगर हम लोग रजिया सुल्तान की बात करें तो पहली मुस्लिम लेडी थी और पूरे इंडिया के अंदर पहली लेडी और आखिरी भी कह सकते हैं जिन्होंने राज किया था, फर्स्ट लेडी। और उन्होंने क्या किया था, पहले जो है मुस्लिम लोगों में पर्दा सिस्टम चलता था कि जो लेडीज़ हैं वो पर्दे में रहती थी, तो इस सिस्टम को उन्होंने ख़त्म किया और ख़ुद जो है वो राज दरबार में आकर बैठने लगी थी बिना पर्दे के। इसके अलावा उन्होंने अपने आप को जो ड्रेसअप किया था, बिल्कुल उन्होंने एक मेल की तरह अपने आप को ड्रेसअप किया, पगड़ी पहननी शुरू कर दी थी। और इसके अलावा उन्होंने मतलब जब वो सवारी के लिए निकलती थी तो एलिफेंट के ऊपर सवार होकर जो है जैसे राजा लोग निकलते हैं अपने राज्य के अंदर, वैसे ही उसने भी निकलना शुरू कर दिया था। और कहा जाता है कि घुड़सवारी बहुत अच्छे से उन्हें आती थी, बहुत अच्छी थी घुड़सवारी में। रजिया सुल्तान के बाद बहुत ज़्यादा जो अच्छे राजा नहीं हुए, 3 नाम आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं, तो इन्होंने ज़्यादा कोई सुधार नहीं किए, ज़्यादा कोई राज नहीं किया। जो रजिया सुल्तान के बाद मेन नाम आता है वो आता है बलबन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है बलबन के बारे में पढ़ेंगे, पर बलबन के बारे में पढ़ने से पहले हम जो आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये आपका होमवर्क रहेगा
कि आप इन जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद जो मेन हुए थे वो थे बलबन, गयासुद्दीन बलबन। तो वो थे इम्पॉर्टेंट रूलर रजिया सुल्तान के बाद। तो वो अपने आप को एक मतलब परमात्मा की तरह मानते थे। वो ये उनका व्यू था कि जो राजा है वो इस धरती पर परमात्मा का ही एक रूप है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया था, जैसा कि आपको पिक्चर में शो किया है कि एक पर्सन जो है वो नीचे झुक कर सलाम कर रहा है। तो इसे सिस्टम को बोला गया था सजदा और पायबोस, कि जब भी कोई पर्सन राजा से मिलने जाएगा तो राजा से मिलने के लिए वो उसके सामने जाकर पहले जैसे हम लोग परमात्मा के आगे झुकते हैं वैसे झुकेगा। इसके अलावा उन्होंने जो इल्तुतमिश ने एक तुर्के चहलगानी चालीसा का सिस्टम शुरू किया था उसे इन्होंने ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ मिलिट्री डिपार्टमेंट की एस्टेब्लिशमेंट की थी, दीवाने अर्ज। इसके अलावा एस्पोनेज सिस्टम जो है इन्होंने शुरू किया था। एस्पोनेज सिस्टम मतलब स्पाई सिस्टम, गुप्तचर रखना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो डायनेस्टी थी वो थी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि जनरल ऑफ स्लेव्स के नाम से जाने जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो है इनके बाद उन्हीं का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने ही चाचा यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार कर जो है वो गद्दी पर बैठ गए थे। और खिलजी डायनेस्टी के ये मेन रूलर थे। अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी के मेन रूलर थे। इन्होंने अपने टाइम में बहुत से सुधार किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें कि मार्केट पॉलिसी, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि सभी कॉमोडिटीज़ के मेनली प्राइस जो है इन्होंने फिक्स कर दिए थे। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग कॉमोडिटीज़ के लिए अलग अलग मार्केट जो है इस्टेब्लिश कर दी थी, जैसे कि ग्रेन मार्केट, मैन्युफैक्चर गुड्स की मार्केट, जनरल आइटम्स की मार्केट, हॉर्सेस की मार्केट, कैटल की मार्केट, स्लेव्स की मार्केट। इस तरह इन्होंने मार्केट सिस्टम जो है वो शुरू किया था। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें टैक्सेस की तो खिलजी डायनेस्टी से पहले जो दिल्ली सल्तनत में सिस्टम था कि जो आपको एक टैक्स देना होता था खर्ज यानी कि ये एक तरह का इस्लामिक लैंड टैक्स होता था जो कि इस्लामिक लोगों को देना पड़ता था। तो वो था प्रोड्यूस का 1/6 पार्ट। बट अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इसको बढ़ाकर 50% कर दिया था। और इन्होंने इस सिस्टम को इतने सख्ती से लागू किया कि सुनने में आता है कि कई बार किसी किसान को इस टैक्स को पे करने के लिए कई बार अपनी खड़ी फसल यानी कि जिसको भी काटा भी नहीं गया वो बेचनी पड़ती थी ताकि वो टैक्स को पे कर पाए। और टैक्स से ये जितना भी पैसा इकट्ठा होता था वो किस पे खर्चा किया जाता था, मिलिट्री पे। रीज़न क्या था, क्योंकि उस टाइम में मंगोल अटैक जो कि एक लड़ाकू जाति थी वो बहुत ज़्यादा अटैक करती थी। तो उस जाति के अटैक से बचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर का होना ज़रूरी था। तो उस मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी और वो पैसा रेवेन्यू से आता था। इसके अलावा इन्होंने जो है और भी कुछ रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि मिलिट्री रिफॉर्म्स, जैसे कि परमानेंट इन्होंने आर्मी रखनी शुरू कर दी थी। इससे पहले आर्मी को कभी भी नगद वेतन नहीं मिलता था, कैश में सैलरी नहीं मिलती थी, तो इन्होंने कैश सैलरी देनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया था दाग और हुलिया। अब दाग और हुलिया क्या था, दाग था कि हॉर्सेस थे उनको ब्रांड दिए जाते थे, ब्रांडिंग ऑफ द नॉट हॉर्सेस, ब्रांडिंग ऑफ द सोल्जर्स। और हुलिया होता था कि आप लोग मतलब जैसे किसी भी पर्सन का एक फेस डिस्क्रिप्शन जो है वो नोट करना ताकि किसी तरह की करप्शन जो है आर्मी में ना रहे। तो इस तरह के दाग और हुलिया का जो सिस्टम है इन्होंने अपने टाइम में शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस लेक्चर में दो डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन वाज स्लेव डायनेस्टी, जिसे ममलूक डायनेस्टी और इलबारी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमने जो राजा थे कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश जी, उसके बाद उनकी बेटी रजिया के बाद बलबन, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी,
और उनके जो नेफ्यू जिन्होंने उनको मार कर जो है वो गद्दी पर बैठे थे, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट जो 3 डायनेस्टी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।